मिशन पीसीएस के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे पीएम श्री योजना को मंजूरी। इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। पहला है चर्चा में क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है पीएम श्री योजना, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, कैसे होगा इन स्कूलों का चयन, पीएम श्री स्कूल केबीएस या एनबीएस से कैसे अलग है। इन सभी घटकों पर विस्तार से बात करेंगे। जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को नई शिक्षा नीति 2020 के मानकों के आधार पर विकसित किया जाएगा। जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करना है, ताकि इन स्कूलों को नया स्वरूप देकर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। क्या है पीएम श्री योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तैयारी लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नगर निकायों के स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा। जानते हैं इसकी मुख्य विशेषता के बारे में। इस योजना के तहत विद्यालयों में समान, समावेशी, खुशहाल वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित होगी। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल, LED लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं या प्रथाओं का अध्ययन जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षा शास्त्र अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल खिलौने आधारित, विशेष मूलभूत वर्षों में पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, चर्चा आधारित, लचीला और मनोरंजक होगा। प्रत्येक क्लास में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग और योग्यता पर आधारित होगा। पीएम श्री स्कूल एक उदाहरण के रूप में क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए मेंटरशिप प्रदान करेंगे और साथ ही अपना नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। रोजगार बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग के साथ जुड़ाव का पता लगाया जाएगा, इसके जरिए स्कूल गुणवत्ता आकलन ढांचा यानी SQAF विकसित किया जा रहा है। मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर इन स्कूलों का गुणवत्ता मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 27,360 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कैसे होगा इन स्कूलों का चयन? पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा। यह पोर्टल योजना के पहले 2 वर्षों के लिए वर्ष में 4 बार, प्रत्येक तिमाही में 1 बार खोला जाएगा, जिस पर विद्यालय आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए
प्रतिस्पर्धा करेंगे। पीएम श्री स्कूल केंद्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों से कैसे अलग है? केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विद्यालय हैं। लेकिन पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का विकसित किया जाएगा। इसका आशय यह है कि पीएम श्री स्कूल या तो केवीएस, एनवीएस, राज्य या नगर निगमों द्वारा संचालित कोई भी हो सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, पीएम श्री योजना के तहत भारत के कितने पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन ए 14,000, ऑप्शन बी 14,500, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 15,500। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।